नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्स से बात कैसे करते हैं और ये तरीका मैंने अब्राहम हिक्स से सीखा है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको भी सिखाऊंगा। और क्योंकि यूनिवर्स ही हमें हमेशा गाइड करता है, तो जब हमें यूनिवर्स से बात करना आ जाता है तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब हम यूनिवर्स से जान सकते हैं। क्योंकि अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी दूसरे पर्सन से पूछना ज़्यादातर आपको आपके डिज़ायर से ही अलग कर देता है। क्योंकि जब आप किसी और पर्सन से अपनी लाइफ के क्वेश्चन पूछते हो तो वो पर्सन आपको ये चीज़ कहकर डिमोटिवेट कर देता है कि वो चीज़ गलत है जो आप करना चाहते हो, या आप उससे नहीं कर सकते, या किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे आप अपनी उस डिज़ायर को छोड़ देते हो। और कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हमारे माइंड में जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, हम उसे अपने तक रखना चाहते हैं, लेकिन स्टिल उसका आंसर हमें चाहिए। और हमें लगता है कि अगर हम किसी दूसरे पर्सन को बताएंगे नहीं तो उसका आंसर मुझे मिलेगा कैसे। जबकि एक चीज़ आपको क्लियरली समझनी होगी कि कोई भी पर्सन आपको कभी भी आंसर नहीं करता, आपको हमेशा यूनिवर्स ही आंसर करता है। जैसे अब्राहम की बुक मैंने जब पहली बार पढ़ी थी, आस्क एंड इट इज़ गिवन, तो उसमें ये कहा गया था कि हर पर्सन अपनी लाइफ का अट्रैक्टर खुद है। और ये बुक यानी आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक अगर आपकी लाइफ में आपके हाथ में आई है तो इसका मतलब ही ये है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में डाले होंगे कि ये सारी चीज़ें के बारे में मुझे जानना है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो बुक आपके हाथ में आती है। लेकिन उसको समझ वही पाता है जो उस चीज़ को सुनने को रेडी होता है। और अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और इस वीडियो में मैं पूरी क्लियरली सारी चीज़ें भी क्यों ना बता दूँ, आप उसे तभी सुन पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आप उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होंगे। यानी आपका क्वेश्चन स्ट्रांग होगा कि मुझे इस चीज़ का आंसर जानना है, तब यूनिवर्स उसका आंसर करेगा और आप उसको समझ पाओगे। वैसे तो आपके हर एक क्वेश्चन का यूनिवर्स इमीडिएटली आंसर करता है, लेकिन आपको उसकी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में होना पड़ता है उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए। और अलाइनमेंट में हम तब आते हैं जब हम एक बार क्वेश्चन पूछ के उस क्वेश्चन को यूनिवर्स को दे देते हैं और आंसर का वेट नहीं करते। तब हमें आंसर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन हमारा फोकस ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन करते हैं और उसी क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहते हैं, आंसर सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जस्ट ये रीज़न है कि हमें हमारे आंसर समझ नहीं आते। मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन हमेशा रह जाता है कि मेरे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी क्यों है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मेरी ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चंस को ही देखो तो इन क्वेश्चंस के साथ ही आपका माइंड आपको आंसर करने लगता है। जब आप ये डाउट करते हो कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है या सचमुच में थर्ड पर्सन है और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में से चला जाए, तो जब आप उस थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हो तो उसको एक्टिवेट ही रखते हो अपने वाइब्रेशन में। जब तक आप उसके बारे में बात करना नहीं छोड़ोगे तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी नहीं। या फिर जब आप ये बात करते हो कि मुझे मेरी जॉब कब मिलेगी, मेरे पास जॉब नहीं है, तो माइंड बहाने ढूंढकर आपको बताता है कि क्यों आपके पास जॉब नहीं है। हो सकता है आपके पास डिग्री ना हो, उस चीज़ का रियलाइज़ आपको बार बार आपका माइंड कराए कि आपके पास डिग्री नहीं है इसलिए आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो इन रीज़न से बचने के लिए हमें यूनिवर्स से बात करना सीखना होता है। और यूनिवर्स से बात करने के लिए जस्ट हमें हमारा कॉन्टैक्ट उसके साथ स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। और इसी के लिए मेडिटेशन को ज़रूरी कहा जाता है। क्योंकि जब हम कॉन्शियसली अपने माइंड में कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते, यूनिवर्स से बात कर रहे होते कि मेरी लाइफ में ये चीज़ क्यों नहीं सही हो रही, ये चीज़ मुझे चाहिए क्यों नहीं मिल रही, तो जस्ट हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन यूनिवर्स को देते रहते हैं। और क्योंकि क्वेश्चन का रेपिटेशन ही जस्ट बढ़ता जाता है तो यूनिवर्स का आंसर हम सुन ही नहीं पाते, जबकि यूनिवर्स तो हमेशा ही आपको आंसर कर रहा होता है। ये इस तरीके से हो जाता है कि आप किसी पर्सन के सामने बैठे हो उनसे सॉल्यूशन मांगने के लिए, और आप उस पर्सन को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हो और सामने वाला पर्सन आपको रोकना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन आप उस फीलिंग में नहीं हो, आप उस वाइब्रेशन में नहीं हो। इसीलिए वो पर्सन जो आपको बोलना चाहता है, जो आपको बताना चाहता है, अगर सिखाना चाहता है, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते उस वक्त, क्योंकि आपका माइंड कंटिन्यूसली क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा होता है। और वही अगर उस पर्सन के सामने आप जस्ट साइलेंट बैठ जाओ, एक बार अपना क्वेश्चन बता दो और सामने वाले को मौका दो कि वो आपका आंसर करे, और इस बिलीव के साथ उनके आंसर को सुनो क्योंकि आप उस पर्सन के पास आए हो तो आपको वो सही जवाब देगा। उसी तरीके से यूनिवर्स से जब आप बात करते हो तो यूनिवर्स से बात करने समय आप जो भी क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछते हो तो उसके बाद जस्ट शांत होकर उससे सुनने की कोशिश कीजिए, तब आप उनके आंसर को आसानी से समझ पाओगे। जब आप साइलेंस का सहारा लेना सीखते हो तो आप देखते हो कि आप मेडिटेशन में जब बैठते हो और अपने थॉट्स पर से ध्यान हटाते हो, ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, तो थॉट्स रुकने लगते हैं। थॉट से ही हम क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, यानी क्वेश्चन जब हम देते हैं तो वो थॉट से ही क्रिएट होता है। तो हम थॉट्स को थोड़ी देर के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं और हमारा माइंड शांत होने लगता है। शांत होने लगता है तो हम सुनने की वाइब्रेशन में आ जाते हैं। जो माइंड हमारा हर वक्त कुछ ना कुछ बोल रहा होता है वो बोलना कुछ वक्त के लिए बंद कर देता है। उस वक्त हम सुनने के लिए तैयार होते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन के सामने बैठकर हम एक बार क्वेश्चन पूछने के बाद चुप रहकर उनको सुनने की कोशिश करते हैं, सेम मेडिटेशन वही कराता है आपको यूनिवर्स से बात करते समय। आप इसको इसी तरीके से देख सकते हो कि यूनिवर्स कोई पर्सन है जो आपके सामने बैठा है, आपकी हर एक बात सुनने को तैयार है
और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो चुटकी बजा के कर सकता है। अब आपको बस इतना करना है कि आपको उसे अपनी प्रॉब्लम बतानी है और उसके बाद सुनना है कि वो आपको क्या आंसर करता है, और वो जो आंसर आपको करता है उसे चुपचाप फॉलो करना है। और जैसे जैसे आप उसको फॉलो करोगे आप उस प्रॉब्लम में से इजीली निकल जाओगे। यही तरीका होता है यूनिवर्स से बात करने का। अब मैं आपको तरीके से बता देता हूँ कि इसको मैं करता कैसे हूँ नेचुरली। एक तो मोस्ट कॉमनली आप सभी को पता है कि मैं मेडिटेशन हमेशा कहता हूँ करने को, और मैं मेडिटेशन खुद भी करता हूँ। तो वो एक बेस हो जाता है मेरा, जिसकी वजह से मेरा कॉन्टैक्ट है यूनिवर्स से बहुत अच्छा कि मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे जान सकता हूँ। और उसके बाद क्वेश्चंस को आप मेडिटेशन से पहले भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कि मुझे ये चीज़ करनी है, मैं कैसे करूँ, या मुझे इन दो चीज़ों में चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ, मेरी डिज़ायर सचमुच में क्या है। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछते हो और क्वेश्चन पूछने के बाद जस्ट आप साइलेंस में मेडिटेशन में चले जाते हो और अपने थॉट्स पर से ध्यान हटा के ब्रीदिंग पे फोकस लगाने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्स को सुनने की वाइब्रेशन में आ जाते हो। सेम यही चीज़ मैं भी करता हूँ कि मैं जब भी कोई मेडिटेशन करता हूँ तो हर बार तो मेरा कोई सवाल नहीं होता, लेकिन जब भी मेरा सवाल होता है तो मैं मेडिटेशन से पहले उससे पूछ लेता हूँ और उसके बाद मेडिटेशन करने बैठ जाता हूँ। मैं बीच में बिल्कुल भी आंसर खोजने की कोशिश नहीं करता कि इसका क्या आंसर होगा। और जब वो आंसर मुझे मिलता है तो किसी इम्पल्स के थ्रू, किसी साइन के थ्रू मुझे मिल जाता है, और वहाँ पे मुझे मेरा आंसर भी मिल जाता है और मेरा क्वेश्चन भी याद आ जाता है कि मैंने ये क्वेश्चन किया था और इसका ये आंसर है। और मोस्टली मैं मेडिटेशन से भी ज़्यादा रात को सोने से पहले ये क्वेश्चन पूछना पसंद करता हूँ यूनिवर्स से। जब मैं सोने जा रहा होता हूँ और मुझे कुछ पूछना होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो इस चीज़ को मैं कैसे करूँ, इस चीज़ में से मैं कैसे निकलूँ, या मेरी लाइफ की इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। और वो जब मैं पूछता हूँ तो मैं अपने आप को नींद में ले जाता हूँ, क्योंकि नींद आ रही होती है रात को सोने से पहले, और उस वक्त मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ और सो जाता हूँ और आंसर नहीं ढूंढता। तो फिर होता ये है कि मेरे सपने के जरिए वो मुझे पता चल जाता है, जो हम सोते वक्त सपने देखते उस सपने के जरिए, या सुबह उठने के बाद पता चल जाता है। लेकिन इतना है कि आंसर जरूर मिल जाता है, और मैं कभी भी आंसर को ढूंढता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने यूनिवर्स से अगर क्वेश्चन पूछा है तो यूनिवर्स ने आंसर उसका दे दिया है। जस्ट मुझे उसकी वाइब्रेशन में आना है कि मैं उसको समझ सकूँ, और उसे सुनने और समझने के लिए बस शांति की ज़रूरत है कि आपका माइंड शांत रहे, क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, बोलता रहता है, तो वो कई बार अनचाही चीज़ों को अपना आंसर मानने लगता है। तो इसीलिए अपने माइंड को शांत करना होता है। जब आपका माइंड शांत होता है तब आपका माइंड उस चीज़ को समझ पाता है जो यूनिवर्स आंसर कर रहा है। और यूनिवर्स का आंसर हमेशा सही होता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान कुछ भी आपको बोल रहा हो। अगर आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो डायरेक्ट, आपका क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स से डायरेक्ट आ रहा है, तो वो हमेशा ही सही होगा। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं आती, क्योंकि यूनिवर्स ने वो चीज़ कही है। और जब आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्ट्रांग हो जाता है तो दूसरे पर्सन से आप पूछने भी नहीं जाते हो कि वो चीज़ में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पता होता है आपको कि दुनिया का कोई पर्सन आपको ये नहीं बता सकता कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये आपको ज़रूर बता सकता है कि आपको क्या करना है, और जब वो बताता है आपको क्या करना है तो आप उसे कर भी तब पाते हो जब आप उसकी फीलिंग, उसकी वाइब्रेशन में होते हो। और कई लोग उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाते क्योंकि वो यूनिवर्स की वाइब्रेशन में नहीं होते। क्योंकि भले ही आप दूसरे पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हो, दूसरा पर्सन भले ही अपने आप से आपको आंसर कर रहा है, लेकिन वो आंसर भी उसका नहीं होता। वो आंसर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड करके उस पर्सन के पास भेजता है। और जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, रेजिस्टेंस में होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, नेगेटिविटी में होते हो, तब आप किसी पर्सन के पास जाते हो तो आपको यूनिवर्स उसी तरीके का आंसर करता है जिस तरीके की आप वाइब्रेशन में होते हो, और उस चीज़ से आपको अलग कर देता है। लेकिन जब आप अच्छी फीलिंग में होते हो, अच्छा फील करते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए, पॉजिटिव वाली फीलिंग में जाते हो किसी पर्सन के साथ, और वहाँ जो आप क्वेश्चन पूछते हो, फिर जो आपको आंसर मिलता है वो आपकी अलाइनमेंट के लिए भी सही होता है, आपकी लाइफ के लिए भी सही होता है, और आप उसको कर भी पाते हो। अब इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, अगर वो मैं आपको बताऊँ तो वो जस्ट साइलेंस है, यानी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना। अगर आप अपने मेडिटेशन को आंखें बंद करके नहीं प्रैक्टिस कर सकते तो आंखें खोल के भी जस्ट साइलेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो आपके माइंड में थॉट्स कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, उन थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। वो जब तक कंट्रोल में नहीं होंगे आप यूनिवर्स के किसी आंसर को नहीं समझ पाओगे। और अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं जस्ट आपको यही कहूँगा कि आप मेडिटेशन सीख लो। मेडिटेशन की वीडियो मेरे चैनल पर है कि मैं कैसे मेडिटेशन करता हूँ, मैंने उसको ईजी शब्दों में बताया हुआ है, आपको जस्ट उसको फॉलो करना है। या अगर आप मुझसे पर्सनली मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो अभी वाली मेडिटेशन क्लास स्टार्टेड है, लेकिन आप नेक्स्ट मंथ वाली में आ सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ वाली मेडिटेशन क्लास जब मैं आपको बोलूँगा तब आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको अपनी किसी डिज़ायर के लिए पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।